हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम सादाब खान है और CGL 2022 से मुझे GST एंड एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। ये वीडियो मैं GS के स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बना रहा हूँ और अगर आप बोलेंगे तो मैं इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की भी स्ट्रेटेजी के लिए वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुझे मैसेज आए थे टेलीग्राम पे वो GS के स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग थे और ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जिनका CGL 2023 का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। 25 से 30 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, तो आप इस 25 से 30 दिन के समय में ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाए। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है जीके में और उनके पास भी 25 से 30 दिन का समय है और वो प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं। हर बार सिर्फ GS की वजह से वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी जो आगे मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, रिलीजियसली फॉलो करते हो, तो आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। और आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो इन 25 दिनों में, इन 30 दिनों में भी आप इतना कवर कर सकते हैं कि आपको एवरेज मार्क्स आ जाएगा GS पोर्शन में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो है प्रीवियस ईयर पेपर और दूसरा है सिलेबस। आपने बस ये दोनों चीज़ करना होता है। अगर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया और उससे भी पहले आपने क्या करना है कि उसका सिलेबस क्या है आपको वो देखना है। तो GS का जो पोर्शन है, हमारा जो वेंडर है वो TCS है। TCS वेंडर अभी एग्ज़ाम ले रहा है। पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो कुछ अलग टाइप के होते थे। आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं, जब से TCS ने CGL का एग्ज़ाम, MTS का, CHS का एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है, वो दूसरे पैटर्न के आते हैं। तो आपने उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, अपने TCS वेंडर को ध्यान में रखते हुए अपने प्रिपरेशन को करना है। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि GS बहुत वास्ट है। अगर आप पढ़ने जाओ, जैसे UPSC स्टेट PCS की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। पर SSC के लिए इतना नहीं चाहिए आपको। SSC के लिए कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिससे बार बार वो रिपीट होता है। जो TCS वेंडर है वो बार बार उसी क्वेश्चंस को रिपीट करता है, उसी टॉपिक्स, वो फेवरेट टॉपिक्स है उनका, उसी टॉपिक से वो क्वेश्चंस देता है। तो हम इस वीडियो में कम्प्लीटली यही जानने की कोशिश करेंगे कि उनका फेवरेट टॉपिक्स क्या है, कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे फेवरेट टॉपिक जो है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से 6 से 7 क्वेश्चंस हमेशा होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जो है स्टैटिक GK का पोर्शन आता है। स्टैटिक GK में भी 4, 5, 6 क्वेश्चन के आसपास आपको रहेंगे, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, MTS हो, किसी में भी इतना ये देता है। 4 से 6 क्वेश्चंस के बीच में स्टैटिक GK का होता है। तो ये जो दो पोर्शंस हैं, स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और हाईएस्ट अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है तो ये दो पोर्शन तो आपको छोड़ ही नहीं सकते हो। ये दो पोर्शन ऐसा है। इसके बाद जो पोर्शंस आता है वो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस। ये 5 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो हम बारी बारी से इन पांचों सेक्शन से कैसे कैसे, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आने वाले वीडियो में। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं और हिस्ट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आपको उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबने पढ़ा होगा। हड़प्पा संस्कृति या फिर हड़प्पा सभ्यता इसको हिंदी में कहते हैं। तो आपने ये पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर बार इससे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा टॉपिक है वो वैदिक एज है। वैदिक
सभ्यता या फिर वैदिक युग, वैदिक काल इसको कहते हैं, तो आपने ये भी पढ़ना है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। आप कभी भी अगर एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप कभी भी देखोगे इन टॉपिक से जरूर क्वेश्चंस आया है। जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर बार। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मौर्यन एंड गुप्ता अंपायर, मौर्य और गुप्ता साम्राज्य। इस टॉपिक से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने ये 4 टॉपिक सिर्फ पढ़नी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म और मौर्यन एंड गुप्ता अंपायर। आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री में। अब हम बात कर लेते हैं मेडाइवल हिस्ट्री की। मेडाइवल हिस्ट्री भी बहुत है, तो बहुत इंटरेस्टिंग, पर बहुत वास्ट है। आपने उतना नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है सिर्फ कि 792 एडी में मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद बस आपको इतना ही जानना है। उसके बाद 17-18 आक्रमण किए महमूद गजनवी ने, और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत में आ जाना है। दिल्ली सल्तनत में आपको 5 जो काल है वो पढ़ना है, जैसे लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़नी है, खिलजी, तुगलक, सैयद और स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़नी है। इन 5 डायनेस्टी के बारे में आपको दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है। और दूसरा जो टॉपिक है मेडाइवल हिस्ट्री में वो है मुगल में भी मेनली आपको सिर्फ और सिर्फ अकबर पे फोकस करना है। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर के काल में उसने कितने बैटल लड़े, और हो सके तो हुमायूं और बाबर के को भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, क्योंकि बाबर का जो उसने 4 युद्ध किए थे बाबर ने, और चारों जीता था। और 1526 से लेकर 1530 तक उसने युद्ध किया था बाबर ने, तो वो 4 युद्ध भी आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इतनी ये सिर्फ 2 चीज़ें आपको मेडाइवल इंडिया में पढ़ना है, आपका मेडाइवल इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। आपने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपके पास समय नहीं है, फिर पढ़ रहे हो मीन्स आप समय की बर्बादी कर रहे हो, वेस्टेज कर रहे हो। इसलिए आपको मेडाइवल इंडिया में ये 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा वो है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी होगी, जैसे कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने डच के साथ भी लड़ाई किया, उसने पोर्टुगीज़ के साथ भी लड़ाई किया, उसने फ्रेंच लोगों के साथ भी लड़ाई किया, मराठा के साथ लड़ाई किया, उधर मैसूर कर्नाटक में लड़ाई किया, उधर आसाम में भी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई हुई, म्यांमार हटाया उसको, फिर नेपाल में भी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने किए हैं, वो आपने याद करना है, वो सारे बैटल्स आपको याद करने हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है 1857 का रिवोल्ट। आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ना है 1857 का रिवोल्ट। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ कहाँ, मतलब डिफरेंट प्लेस से डिफरेंट जगहों से हुआ था ना, तो वहाँ पर उसका संचालक कौन था, उसका हेड कौन था। अगर जौनपुर से हुआ तो जौनपुर में कौन था, पटना में हुआ बिहार से हेड कौन था, ऐसे ही कानपुर में हेड कौन था। आपने ये सब पढ़ना है। और विद्रोह को दबाया किसने, वो भी आपको याद रखना है। इसमें आप 1857 रिवोल्ट में आपको इतना पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है गवर्नर्स एंड वाइसराय। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी गवर्नर हैं और वाइसरॉय हैं, और उनके अचीवमेंट्स, उनके काम, उन्होंने क्या क्या किया। किसी ने रेलवे बनाया, किसी ने सती सिस्टम हटाया। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में पढ़नी है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी गवर्नर हैं उन्होंने क्या क्या काम किया है, कब किया है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको पढ़ना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कब कब उसका कहाँ उसकी मीटिंग हो रही थी, उसका सालाना मीटिंग हो रहा था ना, तो वो कब कब हुआ, वो कहाँ पर हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस में पढ़नी है। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है, जैसे मुस्लिम लीग के बारे में आपको पढ़ना है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में पढ़ना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में पढ़ना है, गदर पार्टी के बारे में पढ़ना है। तो ये
ये 5वें टॉपिक में आप ये पढ़ लेना, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और 6th टॉपिक जो है वो गांधीयन एरा है। गांधी जी 1915 में इंडिया में 9 जनवरी 1915 को इंडिया में एंट्री करते हैं। तो उसके बाद से 1915 से तो उन्होंने कुछ स्टार्ट नहीं किया, 17 में उन्होंने चंपारण किया। तो चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर उसके बाद उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया, फिर नन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सारी चीज़ें ये गांधी जी का जो है गांधीयन एरा है, इसको पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक है कुछ जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं हमारे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गए। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर किया, कब किया, उन्होंने कौन से संगठन कौन से ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के में भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। विद्यासागर के बारे में आपको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में थोड़ा पढ़ना है। थोड़ा सा जानकारी आपको राजा राम मोहन राय के बारे में होना चाहिए। थोड़ा आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो मैंने आपको 7 टॉपिक बताए हैं, ये 7 टॉपिक पढ़ने हैं बस। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इतना ये 7 टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है हमारा और स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। आपको जो स्टैटिक जीके में आप जो पढ़ते हैं वही ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो आपको नदियों के बारे में पढ़ना है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। कुछ वर्ल्ड की इम्पॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे कि अमेजन, और आपको कॉन्गो रिवर बेसिन्स हो गया, आपको नील नदी हो गई। तो इन 2-4 नदी के बारे में आप पढ़ सकते हो कि कौन सा है। ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक आ रहा है आपका इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री कितना है, हमारा जो समुद्र से बाउंड्री है वो कितना है, और जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, श्रीलंका, इनकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, डांस फॉर्म, इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक है आपको पढ़ना है भारत की झीलें और बांध, लेक्स एंड डैम्स ऑफ इंडिया, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और चौथा टॉपिक है भारत की मिट्टी, सॉइल इन इंडिया। सॉइल के बारे में पढ़ना है, एलुवियल सॉइल, ये सारे सॉइल जो होते हैं, ये सारे सॉइल के बारे में आपको पढ़ना है। पांचवा टॉपिक है आपको माउंटेन पिक्स इन इंडिया। कौन कौन से पिक्स हैं, माउंटेन पिक्स है, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। और वर्ल्ड में भी कुछ कुछ चोटी है, कौन सी वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, कौन लंबी है सबसे। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको छठा टॉपिक है वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है। कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। तो टोटल 20 नेशनल पार्क आपको याद करने हैं बस, उससे काम चल जाएगा। और जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है हमारा सेंसस, 2011 का सेंसस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपने सेंसस करके ही जाना है, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं तो सेंसस से आने के बहुत बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो सेंसस करना है। अब हम पॉलिटी पे आ जा रहे हैं। पॉलिटी के लिए मैं आपको नोट्स दूंगा, 12 से 15 पेज का नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है मेरा। आप अगर उसको पढ़ लेते हो तो पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन, मतलब लगभग एक भी तो क्या, कुछ तो हो सकता है, 90% क्वेश्चन चांस है कि आपको वहीं से मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी वहीं से पढ़ा है और मुझे पॉलिटी वहाँ से बन जा रहा था, वो सारे क्वेश्चंस मुझे वहाँ से बन जा रहे थे। तो आपको मैं 15 मुश्किल से 15 पेज का नोट्स होगा, मेरा हैंड रिटन नोट्स है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आप स्क्रीन पे टॉपिक देख सकते हो, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं पॉलिटी में, ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, 3-4 टॉपिक हैं बस, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले तो आपको पढ़ लेना है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पिता कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पिता कौन है। ये 2-3 चीज़ें जो है स्टैटिक इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, वो पढ़ लेना है। फिर दूसरी चीज़ें जो है इसमें ये पढ़ना है
कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जीडीपी, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये 10 एक 15 टर्म हैं, इनको आप ऊपर ऊपर से जान लेना कि क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। और एक इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ है, वो है इंडिया का बजट और इकोनॉमी सर्वे। बजट और इकोनॉमी सर्वे आपको ज़रूर से पढ़ना है। 2 पेज का नोट्स आपको बनाना है खुद से, यूट्यूब से कहीं से वीडियो से निकाल कर, या फिर मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और लेटेस्ट वाला पढ़ना है 2023 वाला, ठीक है। तो ये उसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, आपको 5 ईयर प्लान, सारे के सारे 5 ईयर प्लान पढ़ने हैं। टोटल 12 5 ईयर प्लान है, आपको वो पढ़ना है। और बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़नी है कि पहले फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसका नाम क्या है, सेकेंड 5 ईयर प्लान का नाम क्या है, उसमें उसका एम क्या था, ये चीज़ें पढ़नी है। गरीबी हटाओ का नारा कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया, और लास्ट में आपको नीति आयोग के बारे में, क्योंकि जब 5 ईयर प्लान हटा तो नीति आयोग बना, तो नीति आयोग के बारे में आपको लास्ट में पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है साइंस। साइंस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो है बायोलॉजी से, उसके बाद केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और उसके बाद है फिजिक्स का। तो बायोलॉजी में भी आपको कुछ एक टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कि डिजीजेज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड देयर सोर्सेज, कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और उस विटामिन का सोर्स क्या है, ठीक है, आपको ये पढ़ना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, सेल थियरी पढ़ना है, ये दूसरा टॉपिक हो गया आपका। प्लांट और एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है आपको, ये तीसरा टॉपिक हो गया। थोड़ा वायरस और बैक्टीरिया के बारे में जान लेना है, ये चौथा टॉपिक हो गया। और प्लांट और ह्यूमन में कौन कौन से डिजीज होते हैं, प्लांट में भी डिजीज होता है और ह्यूमन में भी डिजीज होता है, तो इन दोनों के डिजीज के बारे में आपको पढ़ना है। छठा टॉपिक है आपको ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ना है कि उसका पीएच क्या होता है, ब्लड में प्लेटलेट्स क्या होता है, एसिडिटी बेसिसिटी क्या है, कौन कौन सी चीज़ें ब्लड में होती हैं, कौन सा ग्रुप होता है ब्लड का, ये पढ़ना है। बहुत बस छोटा सा टॉपिक है ह्यूमन ब्लड। और जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी एंड नर्वस सिस्टम, आपको ये सारे पढ़ना है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। ये आपका बायो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है केमिकल नेम्स एंड देयर रिएक्शंस, आपको ये पढ़ना है। जैसे कि कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर CaOH है, उसका केमिकल नेम क्या होगा, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट सारे हैं। दूसरा है एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा। एसिड क्या है, पीएच कितना होता है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, पढ़ लोगे आप। तीसरा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये पढ़ना है। जैसे कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हैं, वैसे दुनिया में सारी चीज़ें में कार्बन ही है, तो कार्बन का एलोट्रोप्स पढ़ना है, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, और भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट मेटल्स एंड देयर एलॉय, या फिर ओर्स के बारे में, मेटल और उनके ओर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का ओर है, इसी तरीके से, और जिंक का ओर क्या होगा, मरकरी का ओर का क्या नाम है, आयरन के ओर को क्या नाम बोलते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और कुछ एलॉय के बारे में पता होना चाहिए, जैसे ब्रास में कौन कौन सा मेटल मिलकर बना है, ब्रोंज, मुंज मेटल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये लास्ट टॉपिक है। ये 4 टॉपिक आपको केमिस्ट्री में पढ़नी है। फिजिक्स में आपको पढ़ना है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। यूनिट्स एंड डायमेंशन अगर फिजिक्स से आता है क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सबका यूनिट एंड डायमेंशन, आपको यूनिट तो पता ही होना चाहिए। जैसे कि करंट का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, एम्पेयर होता है। और जैसे कि डायोप्टर किसका यूनिट होता है,
फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। दूसरा है लाइट। लाइट चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें मिरर के बारे में पढ़ना है, लेंस, कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, और आँखों में जो जैसे कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं, अगर आपको दूर का नहीं दिख रहा है तो उस बीमारी को क्या कहेंगे, नज़दीक का नहीं दिख रहा है तो उस बीमारी को क्या कहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, ये सब पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। जैसे कि अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा हीलियम का न्यूक्लियस होता है। बीटा क्या होता है, बीटा पे -1 चार्ज होता है और उसका जो मास होता है वो कुछ नहीं होता है, 0 मास नहीं होता है बीटा पे। गामा क्या है, गामा कुछ भी नहीं है, सिर्फ रे है। तो ये छोटी मोटी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे लास्ट टॉपिक है केमिस्ट्री का, वो है फिजिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। सेमीकंडक्टर में आपको पी एन डायोड के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से मेटल से पी बनता है, कौन से मेटल से, नन मेटल से एन बनता है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, एमीमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये रहा पूरा टोटल, आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो मुश्किल से 50 एक टॉपिक्स होगा। करेंट अफेयर्स और इसको अगर मैं छोड़ दूँ स्टैटिक जीके को, तो 50 टॉपिक होगा, और आप 3 से 4 टॉपिक, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो 50 टॉपिक कंप्लीट करने के लिए आपको 12 से 13 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा आराम से। अगर सिर्फ आप 2 से 3 घंटा जीएस को दे रहे हो डेली, आपने कभी नहीं पढ़ा है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो, फिर भी आप कर सकते हो। 4 टॉपिक आप आधे आधे घंटे से पढ़ सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। अब आता है कि कहाँ से पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक है इसके लिए वो है लूसेंट। अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो आपने बस ये टॉपिक खोजना है और उससे पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं। कहाँ से बनाने हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक में एसएससी जीके सर्च करना है, वहाँ पर आएगा टेस्ट, आप उसमें इनरोल करोगे। इनरोल करने के बाद आप टॉपिक वाइज उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबका टेस्ट दिया होगा। एसएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपने वो सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। एक बार पढ़ना है लूसेंट से, फिर अटेम्प्ट करना है। या फिर अगर कोई लूसेंट नहीं पढ़ना चाहता है, जिसने पढ़ लिया हो, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उससे टेस्ट जो है अटेम्प्ट करेगा। जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के उतने ज़्यादा चांस होंगे। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे, आप याद, ऐसा मत सोचना कि मुझे बहुत सारी चीज़ें हो रही, याद नहीं हो रही है, वो एग्ज़ाम में अपने आप याद आ जाएगा। आपने बस करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना आपके ये सबकॉन्शियस माइंड में वो फिल होता जाएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की जो बात है वो मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, ठीक है।